हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे PSC TRE 4.0 एंड 5.0 के लिए जीके GSPYQ NCERT पे आधारित क्वेश्चन होगा, जिसमें आज क्वेश्चन करने वाले हैं 150। ये क्लास BPSC TRE PRT TET PGT PPSC BSSC जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें जीके GS पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये आज का क्लास नंबर यानी प्रेस्टिक सेट नंबर 4 है, जिसमें से 3 क्लास हो चुका है। अब दोस्तों से गुजारिश है कि इस क्लास को देखने के बाद फिर से जाकर पुनः जो क्लास छूटा है वो जाकर देख लीजिएगा। ये क्लास हमारा रोज़ शाम 7-8 बजे क्लास चलता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है कह रहा है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है राफेल नडाल, ऑप्शन सी है ड्रॉम ब्रेडी। तो कह रहा है टेनिस खिलाड़ी से संबंधित नहीं है, तो नोवाक जोकोविच ये टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है। राफेल नडाल ये भी टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है। ड्रॉम ब्रेडी ये टेनिस खिलाड़ी से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सीसी पार्क, ऑप्शन बी है ईपी ऑडम, ऑप्शन सी है तरकासी हिरोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरकासी हिरोज, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है WM एडम्स, ऑप्शन बी है M निकोल्स, ऑप्शन सी है RH विटेकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WM एडम्स, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेनलेस कब संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल से, ऑप्शन सी है आयरिश हॉकी से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, आई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइस हॉकी से। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के प्रसिद्ध लोक नाट्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विदेशी, ऑप्शन बी है गरबा, ऑप्शन सी है बिहू, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशिया, जो कि बिहार का है, गरबा गुजरात का है, बिहू है असम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ढोल यात्रा से, ऑप्शन बी है ओडम से, ऑप्शन सी है पोंगल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडम से। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का त्योहार ओडम संबंध है। ऑप्शन ए कह रहा है महाबली से, ऑप्शन बी कह रहा है दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, ऑप्शन सी है शिव शक्ति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाबली से। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित खेलों में से किस से स्पैम संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉस टेनिस से, ऑप्शन बी है कुश्ती से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात थी? ऑप्शन कह रहा है तैराकी से, ऑप्शन बी कह रहा है हॉकी से, ऑप्शन सी कह रहा है फुटबॉल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तैराकी से, जिन्होंने सबसे पहले 7 समुद्र पार करके ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखाई थी। ये 7 समुद्र पार करने वाली विश्व की सबसे प्रथम महिला बनी है बुला चौधरी, जो कि तैराकी से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है बिल गेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है
प्रतिवर्ष 7 सितंबर को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है नेशनल गुड गवर्नेंस डे, ऑप्शन बी कह रहा है सशस्त्र बल ध्वज दिवस, ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र बल ध्वज दिवस, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है 2002 में, ऑप्शन बी कह रहा है 2005 में, ऑप्शन सी कह रहा है 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा संविधान के 8वें अनुसूची है जिसमें फिलहाल अभी 22 भाषाओं को दर्जा मिला है। सबसे पहले जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय इसमें टोटल भाषाएं थी 14, उसके बाद फिर एक जोड़ी गई, फिर उसके बाद 3 जोड़ी गई, फिर उसके बाद 4 जोड़ी गई, जिसमें से पहला जोड़ा गया जो है वो है पंजाबी, उसके बाद बोडो डोंगरी मैथिली, उसके बाद है तीसरा था कश्मीरी सिंधी पंजाबी और चौथा था बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। जो टोटल भाषाएं है 22 है, जो कि 22 भाषाएं इस प्रकार है। पहले है शुरू से बोल रहे हैं, वीडियो को स्लो करके सुन लीजिएगा। कश्मीरी बोडो डोगरी मैथिली संथाली शुरू से। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया गुजराती मराठी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संथाली। जो ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज है। इसमें एक ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है जिसमें इंग्लिश डाल देता है, जो इंग्लिश हमारे संविधान की 8वें अनुसूची की भाषा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसके साथ साथ जो हिंदी भाषा है वो हमारा राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी है वो हमारे राज्य की राजभाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ऑप्शन ए करें जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन बी है जनरल SHFJ मानेकशा, ऑप्शन सी करें जनरल PV मालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल SHFJ मानेकशा। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्मिलित करें सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अमर्त्य सेन संबंधित है द आर्ग्यूमेंटिक इंडियन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अमृता प्रतीप, ये संबंधित है डेथ ऑफ ए सिटी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी आंग सान सू की संबंधित है फ्रीडम फ्रॉम फियर, ऑप्शन नंबर ये है 4। बराक ओबामा संबंधित है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये हो जाएगा डी का हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें है 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक जी की आरती उठाई थी? ये उठाई थी मोहम्मद शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से भी जानते हैं, जो कि खिलाफत आंदोलन के सबसे पहले भारत में शुरू किए थे। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन सब किसी को पता है, जो कि महात्मा गांधी जी का है। चलते ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कह रहे उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ऑप्शन बी कह रहा है 1892 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य निर्वाचित किए गए थे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्ता का आरंभ किया था, ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 1892 में उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ का सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। एक और है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी,
इन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार की थी। पहला नंबर की थी 1886 में, उसके बाद 1893 में, उसके बाद 1906 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ऑप्शन ए है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ये सही है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी अनविस्टड रूल इंडिया, ये भी सही है। फ्रैंक मैरोक्सर, इंडिया डिवाइडेड है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद जी का। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है विनोबा भावे। विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही, किसी समय व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रही में प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरा थे परमदत्त। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट का हो जाएगा बी, ये 2। उसके बाद कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने होम रूल से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है अरुणा सफली, ये थी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी 4। सरोजिनी नायडू थी धरासन सेंडे सत्याग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा 2143, 2143, 2143, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काकोरी केस के अभियुक्तियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसका ऑप्शन कह रहा है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रभानु गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी कह रहा है रफीक जकारिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रफीक जकारिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? ऑप्शन ए कर राजगुरु, ऑप्शन बी कर अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन सी कर राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये बोले थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। इसका एक मान लो अपने भाषा में बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी खाया जाता है या पिया जाता है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके पिया जाता है, तो मान लीजिए वैसे ही हम लोग याद कर सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को स्वतंत्र पुरस्कार कहा था? सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो ऑप्शन ए कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन सी कह रहा है बीजी हार्मिनसन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एलन कैंपबेल जॉनसन। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत, इन्होंने नहीं किया था। अबुल कलाम आजाद ये भी नहीं किए थे। उसके बाद जेबी कृपलानी ये भी नहीं किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो ये माने थे ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलते अगला क्वेश्चन। 1931 की INC की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव हेतु पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? ऑप्शन ए कर रहा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन बी कर रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी कर रहा है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य अवस्थित है? कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन, तो ये है कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है माउंट ताला, ऑप्शन नंबर ए, ओजोल्स डे सलाडो, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है? ऑप्शन ए है बैकाल झील, ऑप्शन बी है ग्रेट बेरियल झील, ऑप्शन सी है करदला झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील को। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धता मूल्य कारक नहीं है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क इस्पात, ऑप्शन बी है शर्करा, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये है कनाडा की, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है बायरिंग झील डोमिनिका में है, ये सही है। रेड लेगून झील बोलिविया में है, ये सही है। फाइव फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं, ये मंगोलिया में नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे संबंधित है? तो ये है मंगोलाइड से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक करता है? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडारण कहाँ पाया जाता है? तो इसका ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी कह रहा है ब्राजील, ऑप्शन सी कह रहा है कनाडा। यानी सबसे ज्यादा बृहत्तम भंडार किसके पास है? तो ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कह रहा है कपास, ऑप्शन बी कह रहा है चना, ऑप्शन सी कह रहा है जेट्रोफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेट्रोफा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है जारवा एवं सेंटनली जनजातीय भारत के किस राज्य और संघ या फिर संघ के राज्य क्षेत्र में संबंधित है? जारवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण सबसे भी कर बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी कर घड़ियाल परियोजना से। यह है पर्यावरण संरक्षण से। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव किया गया था 1972 ईस्वी में, और वन टाइगर संरक्षण के लिए 1973 में शुरू किया गया था। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 है? तो शुद्ध जल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नींबू पानी, ऑप्शन सी कह रहा है रक्त का होता है 7.4 यानी 7 से ज़्यादा, ऑप्शन बी का है निम्न खट्टा होता है तो यानी वो है एसिड। तो एसिड कितने क्या होता है 7 से कम, ये कह रहा है 7 के बराबर होता है। ये शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ये नहीं होता है हाइड्रोजन में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है एंगस्ट्रॉन इकाई है, ये है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है
आवृत्ति को मापा जाता है, ये मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए। रेडियन कोण में मापा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन। कोण को रेडियन में मापा जाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर कर रहा है 80। DNA की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत किया था। ये कहा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ये है हमारा एक वसा है। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी EEG निम्नलिखित में से किसके निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की चेतना, तर्कसंगत आदि केंद्र है, ये होता है सेरिब्रम। ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी का सेरेबेलम, ऑप्शन बी का है सेरिब्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसका सेरिब्रम तगड़ा होता है वो सब कुछ जल्दी मतलब बहुत बातों को या फिर कोई भी चीज़ पढ़ता है तो जल्दी सेट हो जाता है। जिसका सेरिब्रम तगड़ा होता है समझो वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा तेज होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कह रहा है लाल का तरंग दर बैगनी से कम होता है। नहीं, बैगनी से ज़्यादा होता है, ये गलत है। कह रहा है लाल का प्रकाश का तरंग दर बैगनी से ज़्यादा होता है, ये सही है। कह रहा है बैगनी का प्रकाश का तरंग दर हरे से ज़्यादा होता है, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पे स्केल पे होता है। 40 डिग्री सेल्सियस 40 बटा हो जाएगा 5 = F - 32/9। तो ये हो जाएगा 8 × 25 = 40, ये हो जाएगा 8 × 9 = 72 है, ये हो जाएगा 2 3 यानी 104। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश यानी चार्ज, तो ये हो जाएगा कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर में विद्युत ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नहीं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में होता है ये लगभग 70% पानी या फिर 20 से 30% पानी या फिर 10 से 20% पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70% पानी लगभग होता है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है। विभवांतर, तो ये मापा जाता है हमारा वोल्टमीटर से। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है, तो ये मापी जाती है नॉट में, नॉटिकल माइल में। ऑप्शन तो साउंड से रिलेटेड है, मैक तो हवाई जहाज उड़ाया जाता है, फाइटर जेट, ये है मैक यानी स्पीड से संबंधित है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए का बिहार के जनजातीय आंदोलन से। ऑप्शन बी कर रहा है बिहार में आंदोलन मजदूर आंदोलन से। ऑप्शन सी कर रहा है बिहार में किसान आंदोलन, तो ये थे किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया था। तो ये किए थे ऑप्शन नंबर ए चंपारण, जो कि 1917 में किए थे। उसके बाद किए थे अहमदाबाद मिल मजदूरी, ये था 1918 में। उसके बाद था खेड़ा, ये भी 1918 ईस्वी में किए थे। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी कह रहा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लगाया था ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया था। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग गिरवी रखा जाता था। तो ये रखा जाता था 3 कठिया, तो ये था 3 कट्ठा का 1 बीघा होता है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। तो इसमें था 3 कठिया यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील बोना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है
बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर पटना में, दूसरा हुआ था गया में, और तीसरा हुआ था गया में हुआ था, पटना में हुआ था 1912 में, गया में हुआ था 1922 में, और उसके बाद हुआ था जो कि झारखंड में चला गया है, रामगढ़ गुजरात झारखंड में हुआ था, वो हुआ था 1940 में। यहीं से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता बने थे, जिसमें लगातार 1946 तक 1945 तक बने रहे थे। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? यह है भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मोकामा में। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो यह है पटना में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किसके नष्ट किया गया? ये नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है कागज सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। कागज संबंधित है दिलवाड़ा में, कागज कहाँ बनता है? कागज का उद्योग नगर से मिलाना है, तो कागज का है डालमिया नगर। उसके बाद है सिगरेट का है दिलवारपुर में, प्लाईवुड है हाजीपुर में, और जूट है पूर्णिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये है बेगूसराय, बरौनी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है काटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये काटी ताप है, ये है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है अवसर की स्थिति होती है अवसर और उपसर। तो अवसर होता है 4 जुलाई को, और उपसर होती है 3 जनवरी को। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी लेखक भारत उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी इंतु। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है पुई गई, ऑप्शन बी कह रहा है तिरुज्ञान, ऑप्शन सी कह रहा है अंडाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरुज्ञान। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है आनंद, ऑप्शन बी कर रहा है सारिपुत, ऑप्शन सी कर रहा है सुबोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुबोध। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए कर एक देवी नहीं, ये कर एक धार्मिक संप्रदाय, ये भी नहीं, ये राजकीय भूमि से प्राप्त है, तो ये सही है ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला था, ऑप्शन बी कर एक खैराती अस्पताल था, या फिर एक पुस्तकालय था। तो ये था ऑप्शन नंबर ए एक खैराती अस्पताल। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की अनुमति मिलती है? तो ये मिलती है अनुच्छेद नंबर 169 के तहत। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन है नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस चुनाव में किया गया था? तो ये किया गया था 1989 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है
भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है संविधान में एक संसदीय प्रणाली का सरकार प्रावधान है, ये सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्यविधि का निर्माण है, ये सही है। मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, नहीं, ये सीमित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो ये है हमारा कृषि, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन कब आरंभ किया गया था? ये किया गया था 2018 को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान के नामांकित हेतु है? तो यह 6 से 14 वर्ष। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो कि प्रारंभ की गई थी, तो ये किया गया था 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियां दी गई है। चित्र का अवलोकन कर बताइए कि संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, यानी 2 के विपरीत। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर 2 संख्या कॉमन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एक को चुनेंगे, 2 ऐसे चुनेंगे जिसमें से कोई एक कॉमन हो। तो कह रहा है 2 के विपरीत, तो इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो हम 2 के विपरीत चुना है तो इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग चुनते हैं इसको, ये भी सेम वैसा ही है। इसमें 5 है, इस ये वाला ठीक रहेगा। 5 इधर, 5 1 और 6 इधर है। 5 के आगे है 2, फिर है क्लॉकवाइज में घूमते चलना है 4। तो कह रहा है 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत है हमारा 1, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई प्रश्न में एक पासे की 3 स्थितियां भिन्न स्थितियां दी गई है। चित्र का अवलोकन कीजिए और बताइए कि अक्षर एफ के विपरीत क्या है। एफ के विपरीत, तो दोनों में सबसे पहले इसमें कॉमन देखना है। तो कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, इसको लेते हैं। इसको लेने के बाद बी के सबसे पहले लिखना है बी के बाद आएगा क्लॉकवाइज में घूमते चलना है। तो उसके बाद ई है, उसके बाद है ऐसे घूमना है, तो उसके बाद है ए। तो सेम बी के सामने बी लिखना है, उसके बाद घूमते चलना है। उसके बाद है एफ है, उसके बाद है सी। तो क्वेश्चन कह रहा है एफ के विपरीत क्या होगा? एफ के विपरीत होगा ई, तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे नीचे दी गई पासे के अनुसार कौन सी संख्या 2 के विपरीत है? 2 के विपरीत यानी तो इसमें 2 कॉमन दिया है, 2 3 और इसमें भी 2 3 है, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासे की 2 भिन्न स्थितियां दी गई है, इसके फलक पर अक्षर ए से एफ तक अंकित है। यदि इसमें अक्षर सी ऊपर सतह पर हो तो कौन सा अक्षर निचली सतह पर होगा, यानी सी ऊपर है। सबसे पहले दोनों में एक कॉमन देख लेते हैं, तो इसमें कॉमन है डी। सबसे पहले डी से क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसके बाद डी है, तब एफ है और तब बी है। उसके बाद कह रहे हैं इसमें है डी के नीचे डी लिखाएगा, उसके बाद डी के बाद आएगा सी, उसके बाद ए। तो कह रहा है सी ऊपर हो तो उसके नीचे क्या होगा? सी। तो सी के विपरीत हो जाएगा एफ, तो एफ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये कितने जीते थे? तो ये जीते थे ऑप्शन नंबर ए 9, कुल पदक 9 जीते थे। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ये वाले चिन्ह को भाग और त्रिभुज का अर्थ गुना और सर्कल के अंदर सर्कल का अर्थ घटाओ और स्टार का अर्थ जोड़ हो तो क्या होगा? यानी 3 सवाल कर रहा है स्टार का अर्थ जोड़ 5 है। उसके बाद सर्कल बोल रहे हैं वर्ग के अंदर, यानी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, तो इसका अर्थ है माइनस हो जाएगा 20। कर रहा है सर्कल के अंदर सर्कल का अर्थ है भाग
भाग कितना है 4। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज का अर्थ गुना यानी 1, तो ये हो जाएगा 4 5 20 5। उसके बाद सबसे पहले जोड़ लेना है, 8 में से 5 गया, ये हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एट का अर्थ गुना और हैज का अर्थ जोड़ और परसेंटेज का अर्थ भाग तथा एंड का अर्थ है माइनस, तो इतना का मान ज्ञात करें। तो ये कह रहा है 36। उसके बाद हैज का अर्थ है जोड़ 5। उसके बाद है एंड का अर्थ है घटाओ 24। परसेंट का अर्थ है 3 यानी भागा 3। एट का अर्थ है गुना, सॉरी पूरा भाग गया। 36 जोड़ 5 माइनस 24 भागा 6। इसको एट का अर्थ है गुना 3, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, तो 4 3 12 12 36 5 41 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9 और 3 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैज का अर्थ है गुना, तो कह रहा है 10 गुना 5। उसके बाद कह रहा है जोड़ का अर्थ घटाओ है, तो ये हो जाएगा 4 गुने 2। घटाओ का अर्थ है जोड़ 3 और एट का अर्थ है भाग 1, तो ये हो जाएगा 10 25 50 माइनस 4 दूना 8 जोड़ 3, तो ये हो जाएगा 8 50 3 53 माइनस 8, तो ये जाएगा 13 में 60 गया 5 यानी 45, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ समूह में कुल कितने घन है, तो ये है 1 2 3 4 यानी एक लाइन में नीचे 4 4 3 7 2 9 1 10, नीचे हो गया नीचे 10। उसके बाद 1 2 3 यानी 3 3 6 10। उसके बाद है 6, उसके बाद है 3, उसके बाद है 1, ऊपर है 1 3 3 3 6, उसके बाद है 10, तो हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में लगा ले 1 2, टोटल है 20। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, केवल इसका आंसर बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 1 इंच 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को जोड़े, लाल हरे और काले रंग है। इस 1 इंच को घन को काटा जाता है और कितना घन, केवल 4 फलक रंगे होंगे। इसमें 4 फलक एक भी रंगे नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रंग हो सकते हैं वो 3। जैसे कोना पे है तो 3 तरफ से रंगा जा सकता है, 4 तरफ कोई भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता था, तो ये जीता था मुंबई ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने नेत्रहीन पुरुषों के राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी जीता, ये जीता था आंध्र प्रदेश, सॉरी ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स वर्स्टेपन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभारंभ का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CNAC। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे,
तो 2024 के थे मिचेल स्टार और 2025 के कौन है? 2025 के है पंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दो अंक वाली संख्या और इन दोनों अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं में से जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं और एक से कटे हुए अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य, जैसे 5 हो गया, 5 में दूसरी अभाज्य मान लो 3 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 8। कह रहा है कि जोड़ जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, ये एक सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है सत्य कौन है? कह रहा है एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा कराया जाए, जैसे मान लो 3 और 5, 5 3 15, तो क्या कराया जाए तो क्या अभाज्य प्राप्त होगी? नहीं, ये एक भाज्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, नहीं, ये होते हैं 1 और कुल इसके 2 होते हैं। जैसे मान लो 3 का हो जाएगा 1 और 3, जैसे 5 का हो जाएगा 1 और 5 के, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सही है? तो ये कोई नहीं सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या जिसमें 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग भाग देकर भी दे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 13 से भाग दे रहे हैं, 13 7 13 78, तो ये हो जाएगा 13 78 7 91, 13 78 79 80, यानी बच जाएगा शेष बच कितना जाएगा 10। तो इससे तो नहीं होगा। कर रहा है 17 5 85, तो ये 50 6 87 88, ये बच रहा है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है, यानी 98 है। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसने दुकानदार को कितना रुपये दिए? तो वो दुकानदार को दी ऑप्शन नंबर बी 40 रुपये। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम होगा, ये होगा अनंत, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अंक 0 1 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उसे बनने वाली संख्या 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या का अंतर होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है 708 में कितनी दहाई है? ये है 70 दहाई, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर का अंक 4 है। इसमें 1000 ये भी, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और दहाई का अंक के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान का अंक का 2 गुना है। 1000 के अंक का 2 गुना, यानी 4 दूना 8, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अगर 1000 का अंक का 2 गुना तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़े का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक आपस में पलट जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है गौरव एक स्टेशन ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर 237 मीटर दूरी तय की और बी से इतना और सी से इतना तय की, तो गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी भूमि पर 400 सेंटीमीटर की दूरी को निरूपित करता है। यदि भूमि 2 नगर के बीच की दूरी इतना है, 3400 है,
तो दूरी में स्थित मानचित्र की दूरी होगी, ये हो जाएगा 400 भागा 400, 2 से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 217 यानी 17.5 है, 17/2 यानी 8.5 सेंटीमीटर। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं एंजुल मैथ्यूज, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2021 एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी दुबई में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में चर्चा में रहा आलमगढ़ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है अस्ताना, कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आ गए लैंग्वेज पेपर पे, जिसमें से 22 हिंदी और 8 इंग्लिश होने वाला है। कह रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है मोनेटाइजेशन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मौद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है read the sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है pick out the one which can substitute the underlined group of the words correctly without changing the meaning of the sentence. कह रहा है if you have power of money you use it, and if you do not have it you earn for it. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, you miss it and if you don't. चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है fill in the blanks in the following sentence with the correct form of verb given in the bracket. कह रहा है they filling the blanks frequent quarrel over petty issues. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, frequently. चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है choose the correct form of the indirect nation for the given sentence. The lady said to me, man, प्लीज लैंड में योर पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लेडी रिक्वेस्टेड द मैन टू लैंड हिज पेन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन यानी सुलेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंफर्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स जेनरस इज ए ब्लैंक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टिंजी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द एक्ट ऑफ किलिंग ए पर्सन पेनलेसली फॉर ए रीजन ऑफ मर्करी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोनेसिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से है हिंदी, जिसमें से हिंदी का कुल 22 क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है नील भरे नित परती रहे तो न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में हमारा हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए ओ तथा ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ए आई ओ हो जाता है, तो यह संधि है। तो ये संधि हो जाएगा हमारा आदि संधि, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा उत प्लस योग यानी प्लस उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कर रहा है नीलो उत्पन्न शब्द में समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुसंधान। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है त्रुटि वाक्यांश का चयन कीजिए। पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय और चीनी सीमाओं में सैनिक के बीच प्रतिरोध को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जुड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन करें कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उरोज, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो धूसर पर्यायवाची शब्द है गंधर्व का। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है गमन का विलोम क्या होगा, तो गमन का हो जाएगा आगमन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन तिमिर का शुद्ध विलोम क्या होगा, तिमिर का शुद्ध विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलोक। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्णरत्नकार। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है, तो ये लिखे हैं पदावली, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो ये है रस खान की, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है कर रहा है रंग उतरना मतलब घबरा जाना होता है, बोझ पछताना मतलब हाथ मलना होता है, ऑप्शन कर भेंट प्रकट करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेंट प्रकट करना, ये भी नहीं होता, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है जो पूजा के योग्य है उसे क्या कहते हैं, पूज्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो आदरणीय आगमन इसमें कर उपसर्ग नहीं है, इसमें है, तो ये नहीं कर आकर्षण इसमें है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें नहीं है, तो आदरणीय में नहीं है। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभाव में। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तद्धित। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है लाठीचार्ज शब्द किन भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये बना है हिंदी अंग्रेजी लाठीचार्ज। अगला क्वेश्चन कर रहा है बनारसी शब्द का तो सम होगा, तो ये होगा बनारसी, ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। अगर आप सभी का क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी सहायता मिले। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की जय हिंद।